हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरवा मैथ्स एकेडमी। आज से मैं वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सारे वीडियोस मैथ्स के होंगे और सबसे पहला वीडियो मेरा 10 क्लास से है। हम देखेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 10 क्लास का एक लेसन है सेकेंड टर्म में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2021-22 जो ईयर प्लान है सीबीएसई का, उस हिसाब से जो सेकेंड टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये लेसन दिया है, तो ये लेसन हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेसन का, ठीक है। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस समझने के लिए सबसे पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स आपने इस लेसन से पहले पॉलिनोमियल्स ये लेसन पढ़ा होगा और उससे भी पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये पढ़ा होगा, और आपने सुना होगा लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपने सुना है, पढ़ा है। अब ये लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, स्टूडेंट्स उससे पहले आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 1 रहेगा तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 2 रहेगा तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तीसरा, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 3 होता है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया अभी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 2 होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन है और वो इस फॉर्म में है 2x² + 4x + 7, ठीक है। 2x² + 4x + 7 आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है x और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2 है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, ये एक्सप्रेशन हो गई क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो हो गया पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन के बारे में। अब आते हैं इक्वेशन। यू नो दैट इक्वेशन मीन्स व्हाट, इक्वेशन क्या होता है, हैविंग इक्वालिटी। इसमें तो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। इक्वेशंस में इक्वालिटी होता है, इक्वल साइन आता है, LHS RHS होता है, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, जब भी हम, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 से तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू 0 आती है तो वो क्या हो गया फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ सकते हो। इफ p of x is a quadratic polynomial then p of x should be 0 is called the quadratic equation, ठीक है। अब हमें इसको इंडिकेट करना है। सपोज यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक है। हम इसको इंडिकेट करेंगे p of x से, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ये p of x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, p of x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ओके। p of x की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, इट मीन्स ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे आता है, ठीक है, p of x की वैल्यू 0 मीन्स ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 मीन्स ये पूरे पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर रहे हैं 0 से, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इतना समझना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वल साइन आ गई, LHS RHS दोनों है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ इतना लेंगे आप, इक्वल साइन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेंगे तो ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होता है तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट बी है, बी की जगह पर कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है। मिस बी का कोएफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स का कोएफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो सी है, सी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मिस आई वांट टू टेल यू कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी कुछ भी होता है, सी की जगह पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें कहाँ यूज़ होगा, क्यों ये एग्जिस्टेंस में है, क्यों हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन दी है स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही। वो सिचुएशन क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, उसका ब्रीथ x है और उसका लेंथ 2x प्लस 1 है। हमें अब इसका लेंथ और ब्रीथ पता करना है, ठीक है, हमें इसका लेंथ और ब्रीथ पता करना है। तो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया क्या है स्टूडेंट्स, 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1 इंटू ब्रीथ क्या है स्टूडेंट्स, x। सो 300 इज इक्वल टू x इंटू 2x। हम ये ब्रैकेट और इस x को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x से इस फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x ओनली, ठीक है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, हम अगर ये 300 को उधर लेकर जाते हैं तो यहाँ बचेगा 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, ठीक है। सो हम थोड़ा इसका प्लेसेस चेंज करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमें मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स पता करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, जिससे हम ये लेंथ और ब्रीथ पता कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं फिर से एक बार आज के वीडियो की समरी बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उससे पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक क्या है। क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 2 होता है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम उसी एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे 0 से, या फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना, उस एक्सप्रेशन को अगर हम p ऑफ x कंसिडर करते हैं और उसकी वैल्यू अगर 0 आती है, मीन्स वो एक्सप्रेशन को इक्वल 0 आता है, ठीक है, तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ये क्यों है, क्यों हमें पढ़ना है, तो किस टाइप के सिचुएशंस में ये हमें काम आएगा। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, जिसका ब्रीथ x है, जिसका लेंथ 2x प्लस 1 है,
ठीक है। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये अननोन लेंथ और ब्रीथ पता करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। एरिया क्या है 300 जो कि दिया है, इज इक्वल टू लेंथ क्या है 2x + 1, बी क्या है, ब्रीथ क्या है x, लिख दिया हमने। सो स्टूडेंट्स 2x + 1 इंटू एक्स मीन्स व्हाट, x इंटू 2x 2x², x इंटू 1 x, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये 300 को इधर लेकर गया, 300 इस साइड आने के बाद प्लस का इधर आने के बाद माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। सो 2x² + x माइनस 300, जस्ट उनकी पोजीशन हमने चेंज की तो हमें मिला 2x² + x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, जो कि इस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस टाइप के सिचुएशन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स पता करने, और इसके रूट्स अगर हम निकालेंगे तो हमें x मिल जाएगा और हम लेंथ और ब्रीथ लिख सकेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ये लेसन हमें काम आता है। तो इसके आगे स्टूडेंट्स, इसके आगे के वीडियो में मैं पोस्ट करूँगा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, ये इस लेसन की पहली एक्सरसाइज मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, ओके। और इस लेसन में ही हम सीखेंगे कि इसके रूट्स हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।